Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. We are going to learn in this video the last lesson. Student, यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार एक चेंज किया है. उसने अडॉप्ट किया है एनसीईआरटी बुक्स को सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल पर. देयर आर टू टेक्स्ट फ्लेमिंगो. देयर आर टू सेक्शन प्रोज एंड पोइट्री. in prose section there are 8 chapter. The last lesson is first chapter. In poetry section there are 6 poem and second text Bistas. There are 8 chapter in supplementary reader. Student, in this video we are going to learn the last lesson. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने सिलेबस को, इस न्यू बुक को कंप्लीट कर सके, समझ सके. द लास्ट लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल रीड अबाउट द ऑथर. Let us start. Alphonse Daudet was a French novelist and story writer. Alphonse Daudet, जिसका जन्म 1840 को हुआ, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट उपन्यासकार था. स्टोरी राइटर, एक कहानीकार था. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार. यानी कि फ्रैंको पर्शियन वार जब हुआ 1870 से 1871 तक, इस लास्ट लेसन में ये बात कही गई है. इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया. पर्सिया द्वारा जो फ्रांस था वो डिफीटेड हुआ, पराजित हुआ. लेड बाय बिस्मार्क, जिस युद्ध को की लीडिंग कर रहे थे बिस्मार्क, यानी कि वहां पर बिस्मार्क जो उसके कमांडर थे. पर्सिया देन कंसिस्ट ऑफ. स्टूडेंट, अपनी डायरी और पेन लेकर बैठिए. इसमें जो डिफिकल्ट मीनिंग आएंगे यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. कंसिस्ट ऑफ मीन्स रखते थे, यानी कि पर्सिया में उस समय थे. नाउ आर द नेशन ऑफ, जो अब जिनको अब जाना जाता है, नेशंस कहते हैं राष्ट्र. जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया ये एक यूरोप का देश है. जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट था जो एक ओर से लड़ रहे थे और जिसने डिफीटेड किया फ्रांस को. इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैज passed into Persia hand. In this story, इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लॉरेन है पास्ट, चले गए थे, इन पर्शियन हैंड्स, पर्सिया के हाथों में. यानी कि जो पर्सिया थे जिसमें जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट थे, उससे फ्रांसिस छीन लिए गए थे. ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट ये याद रखेंगे, एल्सेस एंड लॉरेन. और कब हुआ था ये युद्ध? फ्रैंको पर्शियन वॉर 1871 टू 1871, 1870 से 1871. किसने लीड किया था? बिस्मार्क ने. यानी कि पर्शिया में कौन कौन थे? जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ये सब आपसे बोर्ड में, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए. नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पैसेज. I start for school very late that morning and was a great dread of scolding.
देखिए जो नरेटर है वो अपनी बात बता रहा है। यहाँ पर नरेटर कौन है, हम वी शैल नो इन द स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल को चला। वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह को। एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ, ड्रेड ऑफ कहते हैं फियर, डर, और मैं एक बड़े डर में था, ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने की। नरेटर कहता, कहानीकार कहता है कि मैं स्कूल को बहुत देरी से चला उस सुबह को, और एक डांटे जाने के बहुत बड़े डर में था। स्पेशली बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि विशेष रूप से एच हेमिल, जो एच हेमिल थे, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक ग्रामर का पोर्शन है, और एच हेमिल यहाँ पर एक उसके टीचर हैं, क्योंकि एच हेमिल कह चुके थे कि वे पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे, पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने एक क्षण के लिए, मेरे मन में विचार आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और जो मैं अपना समय व्यतीत करूं वो स्कूल से बाहर बिताऊं, व्यतीत करूं। आई वॉज सो वार्म, यानी कि इतनी अधिक गर्मी थी। सो ब्राइट, सूर्य इतनी तेजी से चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, जो पक्षी थे वो चहचहाट कर रहे थे। कहाँ पर? एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारों पर, यानी कि जंगल में जो पक्षी थे वो चहचहाट कर रहे थे, अत्यधिक गर्मी थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ द सामिल, जहाँ पर आरा मशीन होती है, सामिल कहते हैं आरा मशीन, जहाँ पर लकड़ी कटाई का कार्य होता है, सामिल के पीछे के ग्राउंड में पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शिया के एक सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? मार्च कर रहे थे। आई वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग, अब देखिए यहाँ एक वर्ड मीनिंग है टेम्पेटिंग। टेम्पेटिंग माने आकर्षक लगना, और ये मुझे अत्यधिक आकर्षक लगा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल सुनाने की अपेक्षा, कि मैं अपने क्लास में पार्टिसिपल के रूल अपने टीचर को सुनाऊं। जो ड्रिलिंग थी सोल्जर्स की वो मुझे अत्यधिक आकर्षक लगी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में शक्ति थी, स्ट्रेंथ कहते हैं शक्ति। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने अपने मन में ऐसी शक्ति लाई और दोबारा स्कूल को चला गया। यानी कि अब उसने डिसीजन ले लिया कि स्कूल जाना चाहिए। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, और जब नरेटर कहता है मैं जब टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, जहाँ पर सूचना लिखी जाती है। यानी कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, क्राउड थी, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, सामने, बुलेटिन बोर्ड के, नोटिस बोर्ड के। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तब नोटिस बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ थी। फॉर, क्योंकि द लास्ट 2 ईयर्स, 2 वर्षों से, ऑल ऑफ बैड न्यूज, सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, उस नोटिस बोर्ड पर आती थी। क्योंकि पिछले 2 सालों से सारी जो खबरें थी, बुरी खबरें थी, वो उस नोटिस बोर्ड पर आती थी, लिखी जाती थी, चस्पा किया जाती थी। कौन कौन सी खबरें थी? द लोस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों की। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ड्राफ्ट थे और कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर थे उस पर चस्पा किए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, क्योंकि मुझे स्कूल को पहले से ही देरी हो रही थी। नरेटर कहता है मैंने बिना रुके ऐसे मन में इमेजिन किया, कल्पना किया। व्हाट कैन बी बेटर नाउ, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, यहाँ पर मैटर है, मैटर माने मामला। अब क्या मामला हो सकता है इस नोटिस बोर्ड पर भीड़ लगे होने का? मैंने ऐसा अपने मन में थिंकिंग किया। देखिए फ्लेमिंगो का मतलब होता है राजहंस, इसलिए पिक्चर में भी इस बुक के दिया हुआ है। ये बुक का जो पीडीएफ ली गई है ये आपकी सीबीएसई की है, और यूपी बोर्ड इसको अडॉप्ट कर चुकी है। देन, तब, एज आई हरीड, मैं जल्दी में गया, एज फास्ट एज आई कुड, तब मैं जल्दी में उस बुलेटिन बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर गया, जितनी तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को, जो वहां पर ब्लैक स्मिथ था, वाटचर उसका नाम है, पूछा जाएगा एग्जाम में, वाटचर, हु वाज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने लर्नर के साथ, अप्रेंटिस कहते हैं जो नया सीखने वाला होता है, रीडिंग द बुलेटिन, और अपनी
उस बुलेटिन को, सब नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। कौन? वाटचर और उसका अप्रेंटिस। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाइए बब, लड़के लड़के इतनी तेजी से मत जाइए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम माने पर्याप्त समय, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय होगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब मैंने सोचा कि वह मुझसे एक मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही लेट था। एंड आई रीच्ड, और मैं पहुंचा एच हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए मैं एच हेमिल के छोटे गार्डन में पहुंचा, जो उसने स्कूल से बाहर उगाया हुआ था। टीचर है यहाँ पर एच हेमिल। यूजुअली आमतौर से व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टिल। बस्टिल कहते हैं शोरगुल, नॉइस। जब स्कूल प्रारंभ होता था एक बड़ा शोरगुल होता था। बीच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है दोहराया जाना, रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन एक स्वर में दोहराया जाना। लेसन को एक स्वर में तेज तेज दोहराए जाने को दूर से गलियों में सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज। विद अवर हैंड, जब बहुत तेज आवाज आती थी। अवर हैंड्स, हमारे हाथ। ओवर द ईयर, कानों के ऊपर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छी प्रकार से समझ सके। यानी कि लाउड, आवाज इतनी लाउड होती थी कि हम अपने कानों को कवर करते थे हाथों से, ताकि हम लेसन को, टॉपिक को समझ सके। द टीचर्स ग्रेट रूलर, अध्यापक का बड़ा पैमाना। रेपिंग, पटकते हुए ऑन द टेबल, मेज पर, यानी कि इस बीच बीच में शांत होने के लिए जो टीचर थे वो अपने पैमाने को, रूलर को मेज पर पटकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब ये शांत था। आई हैड कंटेंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। देखिए यहाँ पर राइटर अपनी बात पुरानी कहना चाहता था। आई हैड कंटेंट ऑन कॉमोशन, में इस शोरगुल का फायदा उठाते हुए टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर चला जाता था। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, यानी कि कोई मुझे देख नहीं पाता था। मैं इस शोरगुल का फायदा उठाते हुए चुपके से लेट होने के बावजूद भी अपनी सीट पर चला जाता था। पास्ट की बात बता रहा है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो यहाँ पर कहता था नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। ये कुछ इतना कुछ शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को स्कूल शांत होते हैं और कोई शोरगुल नहीं होता। थ्रू द विंडो, खिड़की से। आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने सभी साथियों को देखा। ऑलरेडी इन द प्लेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमिल, जो एम हेमिल था, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे। विद टेरिबल आयरन रूलर इन हिज आर्म, यानी कि एक परेशानी के साथ अपनी भुजा के नीचे अपने रूलर को, आयरन रूलर को दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था। एंड गॉट इन, प्रवेश करना था। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। बिफोर, पहले, सामने। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ, कितना। आई ब्लस्ड, मैं शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेनिड, मैं कितना डरा हुआ था। आई वाज, नरेटर कहता है, जब मैंने प्रत्येक व्यक्ति के सामने दरवाजा खोलकर प्रवेश करने का प्रयास किया, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना ब्लस्ड, शर्मिंदा था। फ्राइटेनिड, डरा हुआ था। नोट कर सकते हैं आप मीनिंग। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। एम हेमिल सामी, एम हेमिल ने मुझको देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी सीट पर शीघ्रता से चले जाइए। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। ये फ्रेंच इज ए स्टूडेंट, एंड एच हेमिल जो है, एम हेमिल यहाँ पर एक टीचर है। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, बीवर हम थे, बिगनिंग प्रारंभ करना, विदाउट यू तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना प्रारंभ करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा। एंड सेट एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मेरा जो डर था। डिड आई सी, मैं देख सका। आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा जो हमारे टीचर थे
आज उन्होंने एक सुंदर ग्रीन कोट पहना था। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड कहते हैं झालर, यानी कि आकर्षण, सजावट। नेक्स्ट देखेंगे, शर्ट यानी कि उनकी आकर्षक शर्ट थी। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सिल्क की काली कैप पहनी हुई थी। यू कैन सी इन द पिक्चर। ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडेड माने कढ़ी हुई, रेशम से कढ़ी हुई ब्लैक छोटी सिल्क कैप पहनी हुई थी। दैट ही नेवर बोर, जिसको वह कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, ऑन द इंस्पेक्शन, निरीक्षण के समय। प्राइज डेज, यानी कि जिस समय किसी फंक्शन में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस समय पहनते थे, यानी कि विशेष अवसरों पर उस तरह की भी पोशाक यानी कि ड्रेस पहनते थे। और आज वो सब ड्रेस उन्होंने नॉर्मल में पहनी हुई थी। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सेम्ड, पूरा स्कूल लगता था सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र। एंड सोलेमन कहते हैं गंभीर, यानी कि शांत। आज पूरा स्कूल शांत और विचित्र लगता था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज, एक ऐसी बात जिसने मुझको अत्यधिक सरप्राइज किया, मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेज, पिछली सीटों पर, यानी कि एक ऐसी बात जो जिसने मुझको अत्यधिक आकर्षित किया, जिसने अत्यधिक मुझको आश्चर्यचकित किया, वो थी कि पिछली बेंचेस जो थी बर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह जो गांव के लोग थे उन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। उनमें कौन थे? ओल्ड हाउजर विद 3 कॉर्नर हैट, जिस जो 3 कोनों वाला हैट लगाए बैठा था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर थे, मेयर भूतपूर्व मेयर। फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरियल अदर विसाइड्स, इसके अतिरिक्त और कुछ लोग वहां पर गांव के बैठे हुए थे। एवरीवन लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन आयरन प्रिंटर, ओल्ड प्रिंटर, और जो हाउजर थे यानी कि वो एक पुराना प्रिंटर, प्राइमर, प्राइमर कहते हैं पुरानी किताब, और यहाँ पर प्राइमर है ये वर्ड, और जो हाउजर है एक पुरानी बुक लिए हुए थे। थिम्बेड एट द एज, थिम्बेड, थिम्बेड कहते हैं जो हाथ के अंगूठों द्वारा किनारों से मुड़ गई थी, गंदी हो गई थी, यानी कि बार बार खोलने पर। एंड ही हेल्ड, और वो इसको पकड़े हुए थे, ओपन खोला, ऑन हिज नीज, अपनी घुटनों पर। विद ए ग्रेट स्पेक्टल्स, बड़े बड़े चश्मे लगाकर, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जिसकी जो तिरछी निगाहें थी वो उसके पेजों पर पड़ रही थी। यानी कि कुल मिलाकर वो अपने घुटनों पर प्राइमर यानी कि एक छोटी किताब ABCD की वो अपने लिए हुए थे और उसको खोले हुए पढ़ रहे थे, जिसके पेज मुड़ गए थे। ऐसा कुछ सीन उसमें था। While I was wondering about all, जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, M. Hamel mounted his chair, mounted माने सेट, बैठ गए। M. Hamel अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेम, और उसी गंभीरता के साथ, जेंटल टोन, एक साधारण टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो मुझसे वो कहा करते थे, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, जैसा कि टाइटल है, उन्होंने कहा मेरे बच्चों ये अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ चुका है। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है।